हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश खैरियत से होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और तमाम पुरअसरार हरकतों से बहुत दूर होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी और आपकी लड़ाई हो जानी है, तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें। और आज की जो हमारी स्टोरी है वो हमें फैसल ने भेजी है और इसके साथ 2-3 और स्टोरीज़ भी हैं शॉर्ट जो कि मैं आपको सुनाऊंगी, या कुछ क्लिप्स होंगे जो उन्होंने भेजे होंगे वो मैं ऐड कर दूंगी साथ साथ। तो जल्दी से बगैर किसी देरी के आप लोग लाइट्स ऑफ करें, पॉपकॉर्न्स लें, ब्लैंकेट्स लें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो विद मी। सो माई नेम इज़ फैसल। देयर आर फ्यू हॉरर स्टोरीज दैट आई वॉन्ट टू शेयर। सबसे पहली वाली स्टोरी मेरी अपनी है। आज से चंद साल पहले मैं एक गांव एरिया में जॉब कर रहा था। इस जगह पर एक कॉलोनी है, वहाँ पर एक हाउस नंबर 27 भी है। उसको एक तरह का गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहाँ पर 4 स्वीट्स हैं अलग अलग। बाकी 3 स्वीट्स वाले लोगों से जब मुलाकात हुई तो कुछ अरसे बाद उन्होंने कुछ वाक़यात शेयर किए। एक ने ये बताया कि कुछ दिन पहले एक रात को सोते हुए सीने पर बोझ महसूस हुआ, जो कुछ देर बाद हट गया। खौफ इतना ज़्यादा था कि वो सारी रात दोबारा सो ना सका। दूसरे स्वीट के आदमी ने बताया कि एक रात को उसको अपने कपड़े कुछ गीले से महसूस हुए। जब उसने लाइट जलाकर देखा तो वो खून से के छींटे थे। इसी तरह का कुछ वाक़यात का जिक्र तीसरे कमरे वाले ने भी किया कि रात को उसको साया नज़र आता था। जब उनको दूसरी अकोमोडेशन मिल गई तो वो सब जगह छोड़कर चले गए। फिर मैं अकेला उसी घर में 1.5 साल तक रहा, लेकिन सिवाय फीमेल विस्परिंग के कोई और वाक़या पेश ना आया। रिगार्ड्स फैसल। तो फैसल, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आपने मुझे बाकी अपनी स्टोरीज़ नहीं भेजी, तो मुझे जल्दी जल्दी से बाकी स्टोरीज़ भी अपनी जीमेल मुझे कर दें, मेल कर दें। और अगर आप भी अपनी इस तरह की कोई स्टोरीज़ मुझे मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने जीमेल और इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है। आप मुझे वहाँ पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, अपनी स्टोरीज़ मुझे सुना सकते हैं एंड कोलैबोरेशन के लिए भी कर सकते हैं। एंड आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग। सो जल्दी से नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ये मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भेजी थी। ओके, इट वॉज अ स्टोरी फ्रॉम सऊदी अरेबिया। यमनी फैमिली थी, कपल था एक। अब जो लड़की थी उसके पीछे जिन पोजेस हो गया था, मतलब उस जिन को वो लड़की पसंद आ गई थी। सो वो कभी उस लड़की के क्लोज ले जाता था, कभी उसके हेयर्स कट हुए होते थे, कभी उसकी बॉडी पे स्क्रैचेस पड़े होते थे। एंड उस लड़की का हस्बैंड जब भी उसके करीब आने लगता था तो उस लड़की को पेन, स्क्रैचेस या सब होने लग जाता था। वो आपस में उनका जो एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता था वो कायम नहीं कर सके, कॉज वो जिन जो था लड़की के पीछे आशिक हो गया था। एंड वन डे वो जिन जो था उसके हस्बैंड के फेस में उसके सामने आया और उसने वो सब किया जो कि एक पाक रिश्ते में हस्बैंड वाइफ करते हैं। और उसके नतीजे में उनको एक बेबी हुआ। वो बेबी बहुत बड़ा था, उसके दांत भी थे और काफ़ी ही कोई अजीब सी शक्ल थी उसकी। और जो भी उस बेबी के पास जाता था वो सबको मारता था, बाइट करता था, बस अपनी मदर के पास रहता था खुश। एंड वो जो उसका फादर था रियल जिन, वो एक कैट के फेस में उसके पास आया करता था उसे खेलने। और वो बेबी को कोई दूध या कुछ नहीं पीता था, वो बस कच्चा गोश्त खाता था। सो इन द एंड उन्होंने मौलवी को बताया, मौलवी बाबा सब पता करवाया और फिर उसको पता चला कि वो एक जिन का बच्चा था। देन उन्होंने उस बेबी को गोली मार दी और फिर मौलवी ने उस लड़की का इलाज किया। देन पता चला कि वो एक नॉन मुस्लिम जिन था और उस लड़की के पीछे आशिक हुआ था और ये बच्चा भी उसका था। दैट्स इट। ये स्टोरी हमारी उस एरिया में बहुत वायरल हुई थी, 2011 की बात है। सो ये एक और स्टोरी थी जो कि मुझे नाम भूल गया क्योंकि बहुत पहले मुझे आई हुई थी। तो और मैंने जब स्क्रीनशॉट भी लिया तो मेरे पास नंबर भी नाम से सेव नहीं था। तो खैर ये एक स्टोरी थी। अब इस स्टोरी पे मैं कोई कमेंट्स नहीं दूंगी क्योंकि भाई जिन्नात होते हैं और वो हमारे साथ इस तरह की कोई भी गैर अखलाकी हरकत कर सकते हैं। और अक्सर तो आपका जिनके साथ निकाह भी हो जाता है। अगर आपके ऊपर कोई साया वगैरह हो, हमने सुनी है ये बातें, साया वगैरह हो आपके ऊपर और आपका निकाह हो जाए रियल में किसी बंदे के साथ, तो वो जो चीज़ें आपके ऊपर होती हैं ना, उनका वो आपके साथ एक निकाह के बंधन में बन जाती हैं। और उसके बाद उन चीज़ों का साया आपके ऊपर से हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा पॉसिबल ये भी है कि जान भी जा सकती है जिसके ऊपर वो साया या वो चीज़ें हैं। तो ये थी आज की हमारी दूसरी स्टोरी और हम तीसरी स्टोरी की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं।
सो तीसरी स्टोरी जो है वो भी हमें किसी यूट्यूबर ने भेजी है। बेसिकली वो मेरे स्कूल की फ्रेंड है एंड उन्होंने भी न्यू यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया है। तो मैं उनके यूट्यूब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अगर आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड या हेयर्स स्किन से रिलेटेड कुछ भी मतलब मालूमात चाहिए होगी तो आप उनके चैनल को जाके देख सकते हैं। उनका चैनल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और मेरी स्पूकी गैंग उनको भी जाके थोड़ा बहुत मोहब्बत प्यार दे दे। तो खैर मैं अब उनकी जो ऑडियो क्लिप्स है ना मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ। अच्छा, मेरी ना बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड, जैसे काफ़ी मतलब स्कूल में हम लोग साथ हुआ करते थे और इस तरह ना। तो एक दिन ना मतलब हम लोग बातें कर रहे थे, तो उससे पूछा कि ना क्या इशू है, ऐसे चुप चुप क्यों हो या इस तरह ना। तो उस दिन ना मतलब उससे कुछ दिन पहले ना वो हमारे मतलब स्कूल में मतलब क्लास में आई नहीं, काफ़ी डेज़ हो गए। तो फिर ना हम लोगों ने उससे पूछा वगैरह और इस तरह करके, तो जिस दिन वो आई ना वो उस दिन ऐसे चुप चुप थी। और ना हम पे हमने उससे पूछा, हमने कहा क्या हुआ है, कोई इशू है या क्या है। चुप रही। फिर कुछ टाइम बाद ना खुद ही ऐसा बताने लगी, कहती कि ना एक दफ़ा ना मतलब ना कहती अब मैं ना मतलब अपने जैसे नॉर्मल हम लाइफ अपनी, तो कहती कि मैं ना शावर के लिए गई हूँ वॉशरूम में। तो ना कहती मैं मतलब अपने कपड़े वगैरह उतारे हैं, नहाने के लिए शावर ऑन किया है सारा ना। तो कहती कि जब मैंने मतलब एकदम से मुझे जैसे फ़ील हुआ कि ना मेरे पीछे कोई है। तो ना कहती जैसे एक साया सा आता है ना इस तरह से। तो कहती कि मुझे फ़ील हुआ कि शायद कुछ मुझे हो रहा है, डाउट हो रहा है या इस तरह ना। तो जैसे मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं ना पीछे की तरफ देखूं। तो कहती फिर ना जब मैंने शावर लेने के लिए पीछे की तरफ मुँह किया ना, तो एकदम से ना एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल, और कहती मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये चीज़ मैंने खुद देखी है। तो कहती कि ना मैंने देखा ऐसे, और मैं इतनी मतलब वो होगी, पैनिक होगी कि मैं ना बेहोश हो गई। तो कहती कि फिर मैं ना मतलब किसी को भी नहीं पता कि अब ऑब्वियसली अब बंदा शावर ले रहा है, किसी को क्या पता कितनी देर होगी या कुछ इस तरह। तो कहती कि जैसे वो पानी गिरता रहा, तो थोड़ी सी जैसे मुझे होश आई ना, तो कहती मैंने ऐसे देखा और मुझे ऐसा लगा कि मैंने ख्वाब देखा है और इस चीज़ पे मुझे यकीन ही नहीं आया। कहती मैंने फटाफट उठी हूँ, मैंने अपने कपड़े वगैरह पहने, मैं बाहर आई हूँ। और ना कहती और अभी तक मेरे माइंड में वो चीज़ है कि मैंने पता नहीं देखा है वो नहीं देखा। कहती अभी भी मैं, फिर कहती मुझे इतना तेज़ बुखार हो गया। और कहते हैं ये चीज़ तो होती है जब आप असल में कोई ऐसी चीज़ें देख लेते हो जिस चीज़ पे आपको यकीन नहीं होता, तो लाजमी बात है कि ना आपको बुखार हो जाता है। तो इस तरह से उसने हमें बताया और हमें भी यकीन है। कहती अब हम लोगों ने वो पता करवाया और सारा इस तरह किया है, तो वो कह रहे हैं कि आपके घर पे इतना ज़्यादा इस चीज़ का है ना कि अगर आप चाहो भी ना घर छोड़ना या कुछ इस तरह, तो वो जो जिन है ना वो आपको छोड़ने ही नहीं देंगे ये घर। मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपका घर जो है वो बेचना हो, या कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आप लोग कहीं शिफ्टिंग ना हो सको इस घर को छोड़कर। अच्छा, एक बात और भी मैंने सुनी थी, मतलब ये कहते हैं कि रियल स्टोरी है, अब पता नहीं है कि नहीं। जापान में ना एक लड़की है, पता नहीं ओना कुछ करके उसका नाम है, अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करो तो वो आ जाती है। तो कौशी सकना ओना इस तरह करके उसका नाम है, आई डोंट नो, अभी मुझे कंफर्म नहीं है। तो कहते हैं कि ना वो ऐसी है लड़की कि ना दोनों तरफ से ना उसका जो मुँह है ना वो कटा हुआ है। तो वो ना मुख्तलिफ़ रोड्स पे, एम्प्टी रोड्स पे घूमती है और इस तरह करती है। और जो भी कोई उसको अकेला बंदा नज़र आता है ना, तो वो उससे पूछती है कि मैं प्यारी हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, इस तरह पूछती है। तो अगर जो उसको कह दे कि नहीं या कुछ इस तरह, तो वो उसी तरह सेम टू सेम उसके पास एक है इंस्ट्रूमेंट है या पता नहीं क्या चीज़ है ऐसी, तो उसी तरह उससे ना उसका वो मुंह वो अपने जैसा मुंह कर देती है उस इंसान का। और अगर वो कह देता है ना कि हाँ तुम प्यारी हो या मतलब इस तरह कह देता है कि हाँ तुम हो, तो वो ना अपना, उसने मास्क पहना होता है, वो अपना मास्क उतार के दिखाती है। तो फिर जब वो अपना मास्क उतार के दिखाती है, तो फिर वो बंदा तो ऑब्वियसली पैनिक होकर डर के वो कह देता होगा, भाग जाता होगा या कह देता है इस तरह के नहीं तुम नहीं पहरी है, इस तरह पूछती है कि अब मैं पहरी हूँ।
तो जो कह देता है ना इस तरह के नहीं या कुछ, तो फिर से वो उसको मार देती है या वो बिल्कुल अपने जैसा ना मुँह कर देती है और चली जाती है। और कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को देखा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके साथ ये चीज़ हुई है। पता नहीं अब ये रियल है या क्या इसको कह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जापान में ये चीज़ है, फेमस है बहुत। अगर आप सर्च हिस्ट्री में जाओ या सर्च भी करो ना तो वो ओना कुछ करके उसका नाम है, तो वो आ जाता है। तो ये थी मेरी हॉरर एक स्टोरी आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर की। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं रहा, अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत। तो ये जो स्टोरीज ईद की तो ये थी हमारी थर्ड स्टोरी। और हाँ फातिमा जी, मैं समझ सकती हूँ आपकी फ्रेंड्स के साथ जो हुआ। एंड मुझे पता है जब उसने ये बात बताई थी तब मैं वहीं पे मौजूद थी और हम लोग सब काफ़ी हैरान हो गए थे। और उसके बाद फिर मैंने ख़ुद इस तरह की बहुत ज़्यादा हरकतें ख़ुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं। तो मुझे अब समझ लगती है कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमारे दीन ने हमें जो चीज़ें कही हैं कि बाथरूम में औरत स्पेशली जाए तो अपने बाल ढक के जाए, ख़ुद को कवर करके जाए। एंड ये चीज़ों पे हमें अमल करना चाहिए। आजकल की हम जनरेशन हम कुछ समझते नहीं हैं। हम अपने बुज़ुर्गों को बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशन समझते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। वो हमारी एहतियात के लिए, हमारी हिफाजत के लिए हमें जो भी कुछ बताते हैं और जो हमारा दीन हमें सिखाता है हमें उस पर अमल करना चाहिए। और ताकि हम इस तरह की चीज़ों से या दूसरी दुनिया की चीज़ों से महफूज रहें। तो आज की जो हमारे पास यही 3 स्टोरीज़ थी। और मुझे पता है बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई है स्टोरी। तो आज के लिए मुझे बस माज़रत दें और इजाज़त दें। और अगर आपकी भी इस तरह की स्टोरीज़ है तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल और इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी स्टोरी सुना सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी सुनाऊंगी और हम लोग बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से इंटरेक्ट भी करेंगे एक दूसरे के साथ। और कोलैबोरेशन के लिए भी आप मुझे जीमेल पे कर सकते हैं कांटेक्ट। तो अपना बहुत 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 ख्याल रखें। मिलते हैं कल इंशाल्लाह अगली स्टोरी के साथ। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।